प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कुरुक्षेत्र के बैनर तले निजी स्कूल संचालक आज स्कूलों को खोलने की मांग के साथ लघु सचिवालय में पहुंचे और वहां पर उन्होंने डीसी मुकुल कुमार को अपना मांग पत्र सौंपा। निजी स्कूल संचालकों ने ज्ञापन में मांग रखी कि जो स्कूल बस का प्रयोग कर रहे हैं उनकी पासिंग डेट बढ़ाई जाए और बिजली के बिल जो बंद स्कूलों के भी लाखों में आ रहे हैं उन्हें सरकार माफ़ करें। उल्लेखनीय है कि 1.5 सालों से बंद पड़े स्कूलों का खर्चा ना तो कम हुआ, ना स्टाफ की सैलरी घटी, ना बिजली के बिल और ना ही गाड़ियों की किश्तें। ऐसे में स्कूल संचालकों पर भारी आर्थिक संकट आन पड़ा है। इसी संकट की घड़ी में निजी स्कूल संचालक सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मैं सोहन लाल सैनी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन कुरुक्षेत्र। आज हम डीसी साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं कि हम स्कूल प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं सब परेशान हैं, स्कूल जो है बंद होने के कगार पे हैं। तो हम ज्ञापन के माध्यम से डी साहब को कहना चाहते हैं कि हमारे स्कूल खुलवाए जाएं और पेरेंट्स जो हैं, हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई बच्चा पेरेंट्स फीस देने के लिए नहीं देने आ रहा है, इसलिए स्कूल में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। और उधर सरकार की नीति भी ठीक नहीं है और नीति भी ठीक नहीं है। नीति इसलिए ठीक नहीं है कि सरकार ने दुकानें, होटल अब सब कुछ खोल दिया है, दुकानें सब खोल दिया है, लेकिन स्कूल बंद है। क्यों? इसलिए मैं कहता हूँ कि सरकार की नीति ठीक नहीं है। और नीति भी ठीक नहीं है क्योंकि सरकार स्कूल इसलिए नहीं खोलना चाहती कि प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे तो इस बंद के दौरान इनके प्राइवेट स्कूलों के बच्चे हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में आए। तो मेरी डी साहब से जो हमने ज्ञापन दिया है उनसे यही प्रार्थना है कि सरकार तक हमारी बात पहुँचा जाए और हमारे स्कूल खुलवाए जाएँ और हमारे स्कूलों के बिजली के जो बिल हैं वो पूर्ण रूप से माफ़ किए जाएँ, क्योंकि 1.5 साल से हम बिजली के बिल जो हैं ऐसे ही भर रहे हैं। बहुत से मेरे स्कूल भाई ऐसे हैं जिन्होंने अब तक भी बिजली का बिल नहीं भर पाए क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। दूसरा, पिछले साल मार्च में जो लॉकडाउन हुआ था उससे पहले फरवरी में जो स्कूल की बसें पासिंग के लिए पास हुई थी, उसके बाद लॉकडाउन हो गया था। तो उन बसों का जो पासिंग का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ाया जाए, बसों का पूर्ण रूप से टैक्स माफ़ किया जाए, बिजली के बिल माफ़ किए जाएं और सरकार की तरफ से प्राइवेट स्कूलों को जितने भी टीचर हैं जिनका अपना रोजगार था बच्चों का अध्यापन पढ़ाने का, उनको कुछ राहत के रूप में कुछ दिया जाए। और मैं निशी गुप्ता हूँ, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में मैं कैशियर हूँ ज़िले के अंदर। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब से ये लॉकडाउन लगा है 2 साल से हमारे बच्चे घर बैठ के निकम्मे हो गए हैं। ऑनलाइन वो शिक्षा नहीं दे पाते हैं जो ऑफलाइन है, क्योंकि जो बच्चा ऑफलाइन पढ़ेगा उसकी जो उसकी ग्रोथ होगी, मेंटली ग्रोथ होगी, फिजिकल होगी, वो ऑनलाइन नहीं हो रही है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आए दिन हमारे पास स्कूलों में बी ऑफिस से डी ऑफिस से फ़ोन्स आते हैं कि आप एसएलसी क्यों नहीं दे रहे हो। पेरेंट्स को जो है हमारे 40-40 हज़ार रुपये देने हैं, 2-3 सालों की फ़ीसें हैं। तो मेरा प्रशासन से भी अनुरोध है कि कृपा करके वो स्कूल्स में कहीं फ़ोन ना करें और पेरेंट्स को ही समझाएं कि जब तक आप लोग फ़ीस स्कूल की क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपको कोई एसएलसी नहीं मिलेगा। और जो बसों के साथ में हमारा भुगतान हम लोग भुगत रहे हैं वो भी सबके सामने है। आज जो है बसें हमारी खड़ी जीनहीन हो चुकी हैं और जो हम लोगों ने पासिंग कराई थी उनका पासिंग का पीरियड भी ख़त्म हो चुका है। अब फिर सरकार ने डेडलाइन दे दी है कि 30 जून तक आप लोग अपनी बसों की पासिंग कराएं। इसकी जो है डेट बढ़ानी चाहिए ताकि आराम से सभी स्कूल्स पास करा सकें, क्योंकि बसें 2-2 साल से खड़ी हैं, उनका रिपेयर सब कराना है। उसके बाद में जो स्कूल्स के अंदर हम लोगों का बिजली का बिल आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। बिना चलाए बिजलियों को तब भी हमारा जो बिल है वो कंटिन्यूसली आ रहा है। तो हमारा बिजली डिपार्टमेंट से भी अनुरोध है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको रिलैक्सेशन दी जाए, कम से कम 6 महीने की। उसके बाद मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि जो आज स्थिति प्राइवेट स्कूल्स की है वो सिर्फ सरकार की वजह से है और सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो अगर प्राइवेट स्कूल्स नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे, क्योंकि हर बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ सकता है क्योंकि उसका उतना स्टैंडर्ड नहीं है। तो मैं जो डीसी साहब से, डीओ साहब से और ऊपर के लेवल के जो हमारे एजुकेशन मंत्री हैं उनसे अनुरोध करना चाहूँगी बी पॉजिटिव के माध्यम से कि प्राइवेट स्कूल्स को उठाने के लिए, उनके उत्थान के लिए कृपया करके आप लोग जो हमारा स्टाफ है उनके कुछ न कुछ सैलरी में हमें जो है मदद दे
और साथ में जितने हमारे स्कूल की जो कंडीशंस हैं आज उसको समझते हुए स्कूल्स को जल्दी से जल्दी खोला जाए। नमस्कार, मैं वाइस प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन विक्रम शर्मा। हम जो है आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए स्कूलों के बारे में। हमारे जो स्कूल हैं वो लगभग 1.5 साल से बंद पड़े हैं और सभी स्कूल वाले परेशान हैं और बच्चे भी परेशान हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं। तो हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि किसी न किसी तरीके से स्कूलों को खोला जाए। अगर पूरी तरह से नहीं खोल सकते तो डिस्टेंसिंग बनाते हुए थोड़े बच्चे आ सकते हैं, कम बच्चे आ सकते हैं, कुछ सुबह आ सकते हैं, कुछ शाम को आ सकते हैं। कोई ना कोई जरिया ऐसा बनाया जा सकता है ताकि एजुकेशन बच्चों की चलती रहे, क्योंकि एजुकेशन इज मस्ट, एजुकेशन ज़रूरी है, इसके बिना कुछ नहीं है। बच्चे घर पे परेशान हैं, मानसिक रूप से भी परेशान है, मोबाइल से कभी कोई पढ़ाई नहीं हो सकती, तो इसलिए सरकार को सोचना चाहिए। दूसरा, इससे रोज़गार भी जुड़ा हुआ है। प्राइवेट स्कूल वालों ने जो है रोज़गार पैदा कर रखा है, खुद आत्मनिर्भर हैं। अगर हम मिलजुल कर रोज़गार चलाते हैं तो उसको तभी चला पाएंगे जब स्कूल खुलेंगे, क्योंकि फीसें भी नहीं आ रही हैं और बच्चों की पढ़ाई भी ख़राब हो रही है, स्कूल की वैनें भी खड़ी ख़राब हो रही हैं, बहुत सारा बोझ स्कूल पे पड़ा हुआ है, बिजली के बिल हैं। हम सरकार से जो है आपके बी पॉजिटिव न्यूज़ के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि स्कूलों को जल्दी से जल्दी खोला जाए, स्कूलों के बारे में सोचा जाए, कोई ना कोई आर्थिक पैकेज जो है इन स्कूलों को जरूर दिया जाए। धन्यवाद। कुरुक्षेत्र से सेक्रेटरी हूँ इस टाइम, उमाशंकर, और हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश के अंदर इस वक्त सभी स्कूल लगभग 1.5 साल से बंद हैं। इसका जो सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों को भुगतना पड़ रहा है। टीचर की तनख्वाहें और बाकी जो खर्चे हैं, गाड़ियों के खर्चे हैं, वो मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। लगभग सभी स्कूल बंद होने के कगार पर हैं और ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में स्कूल संचालक अपने आप को ख़त्म करने की सोचें। इसके अलावा हम अगर देखें तो देश में बाल मजदूरी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, इस वजह से वो बच्चे क्या कर रहे हैं कि वो बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, माँ बाप मजदूरी करवा रहे हैं उनसे, और धीरे धीरे ऐसा होगा, एक वक्त आएगा जब देश के अंदर शिक्षा का स्तर बहुत नीचे गिर जाएगा और नेशनल लेवल पर ये प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ेगी। धन्यवाद।